बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही काबिल एहतराम मेरी बहन किन्ज़ा DG RD नजफ़ इकबाल साहब बार बार LDA का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा LDA और RDA में फ़र्क तो कोई नहीं है, एक L का फ़र्क है। और बहुत ही काबिल एहतराम मेरे भाई नजफ़ इकबाल साहब और सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं हमारे, और पंजाब इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड के CEO हैं, मेरे बरखुरदार भी हैं, लेकिन मैं बरखुरदारों को आजकल छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता हूँ। उस्मान शौकत साहब बड़े एनर्जेटिक माशाल्लाह रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हैं। हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी साहब जो हमारे साथ बैठे हुए थे, ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत में इसमें वज़ीर हैं मजहबी अमूर और औकाफ़ के। मैम रिदा जिन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया, बाकी जितने डिपार्टमेंट के यहाँ पे अफसरान बैठे हैं, उन सब की मौजूदगी में मैं एक्चुअली जब भी गुफ्तगू करता हूँ, नजफ़ साहब मेरे लिए कोई मैं नोट्स लेके नहीं आता, ना नोट्स में बनाता हूँ, लेकिन जहाँ जाता हूँ वहाँ की सूरत हाल को देख के जो हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू है वो करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर की अगर आप तामीर व तरक्की को देखेंगे तो ये आपको 2008 के बाद इस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आपका ये नाचीज़ भाई अगर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को देखें, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी को देखें, मेट्रो को देखें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को देखें, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी को देखें, ये ब्रिजेस देखें, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखें, रावलपिंडी के खेल के मैदान जिसमें आस्ट्रोटर्फ बिछ के, जिसमें क्रिकेट के फ्लड स्टेडियम बन गए, ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये 2008 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो भी हुकूमत उस वक़्त मौजूद थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उसके मरहून मिन्नत है। वरना ये रावलपिंडी जो था ये ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, यहाँ पे टेक्निकल ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट भी नहीं था, सफाई का निज़ाम कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ें वो चीज़ें हैं। एक्चुअली परफॉर्मेंस बेस्ड सियासत पे बात करना आजकल वैसे ही इसको फजूल समझा जाता है, क्योंकि जितना आप गालम गलोच पे यकीन रखेंगे, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग इसमें बह गए इस रो में, इसमें कोई अनपढ़ की बात नहीं, अनपढ़ तो फिर थोड़ा बहुत समझदार आदमी है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपने इस पाकिस्तान में परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर मुकाबला करना होता तो शायद पाकिस्तान में आज दूध की नहरें बह रही होती। आज सही मानों में एक सूबा दूसरे सूबे से कह रहा होता कि मैंने ये बनाया, आपने क्या किया। फेडरल गवर्नमेंट वाले दूसरे सूबे से कह रहे होते कि हम तो बहुत आगे चले गए, आपने क्या किया। लेकिन ये सारा कुछ नहीं हो रहा। अभी बात जब भी हम फेडरल गवर्नमेंट में बैठते हैं, और मैं बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स में होता हूँ जिसमें सऊदी डेलीगेशन आया, जिसमें UAE से लोग आए, जिसमें कतर से लोग आए, चाइना से लोग आते हैं, तो मेरा हमेशा अपने प्राइम मिनिस्टर से भी और बाकी लोगों से भी जो वहाँ के करता धरता है, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं कहता हूँ कि जो लोकल हमारे इन्वेस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको आप क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। पहले उनको तो फैसिलिटेट कर लें, फिर उसके बाद हम बाहर वालों को भी यहाँ पे आवाज़ दें। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो बिज़नेस फैसिलिटेशन सेंटर है जो रावलपिंडी के अंदर कायम है, जिसके बारे में मैंने जो मालूमात हासिल की हैं, जो माशाल्लाह बहुत अच्छी, यानी वन विंडो के अंदर हर चीज़ मौजूद है। 33 या 36 के करीब आप डिपार्टमेंट कह रही हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं, और आप NOC कहते हैं कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 90% के करीब है, और आपने कोई 3500 के करीब NOC जो है वो जारी किए हैं 1 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ इसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी है, और इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या नहीं मुझे नहीं पता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो वो भी होना चाहिए। सबसे बड़े मसाइल तो उधर पैदा होते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आप इस जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें, और जिस तरह स्टेक होल्डर है आपका रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं कहता हूँ यहाँ अंजुमन ताजरान के सदर भी होने चाहिए थे, वो भी स्टेक होल्डर हैं। यहाँ ये स्टेक होल्डर जब मुतमईन होता है तो आप समझें कि आप कामयाब हैं। तो मैम रिदा, आपको, आपकी पूरी टीम को, और ख़ास तौर पर अपनी बहन को किन्ज़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि चैम्बर ने आपको रिकग्नाइज़ किया और एक्नॉलेज किया है। मैं आपके लिए, मैं कहूँगा मेरे लिए नहीं, कम अज़ कम मेरी बहन के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए, मैम रिदा के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। एक्चुअली लताइफ पे तो हो सकती हैं, लच्छेदार गुफ्तगू पे भी हो सकती है, लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड गुफ्तगू है ना, इसके ऊपर ज़रा बंदा ठंडा सा हो जाता है, बंदा कहता है क्या। और ये मैं आपको एक और बात गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे हमने चीज़ों को हल करना है। पंजाब की सतह के ऊपर जो
वज़ीर आला पंजाब का 2-3 चीज़ों के ऊपर आप देखें, बहुत कम अरसे के अंदर उसका फीडबैक बहुत बड़ा है। मैं वो उन बातों का जिक्र कर देता हूँ, आप ये ना कहेंगे वो क्या है जी जिससे आप कहेंगे कि बहुत बड़ा काम हो गया है। सबसे बड़ा काम ये है कि नौजवान नस्ल के अंदर स्कॉलरशिप, हज़ारों की तादाद में उन बच्चों को जिनके घर शायद 3 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस माशरे के बेहतरीन जिसे कहते हैं स्टूडेंट्स थे, उनको निकाला है, उनको स्कॉलरशिप दी हज़ारों की तादाद के अंदर। ये आप सारे टीवी पे भी देख रहे हैं, हर जगह उसकी तशहीर। साफ़ सुथरा पंजाब, अब साफ़ सुथरा पंजाब के अंदर मैं अक्सर इस्लामाबाद में बैठा होता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, तो मैं उन्हें कहता हूँ रात 10 बजे भी रावलपिंडी में जाएँ। रावलपिंडी में कंटोनमेंट का एरिया नहीं, उसको निकाल के मिक्स ना करें। अभी मैं कंटोनमेंट के एरिया से आ रहा हूँ, गंदगी के ढेर थे, लेकिन जब आप सिटी में आते हैं जहाँ पे रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, तो आपको साफ़ सुथरा रावलपिंडी नज़र आता है। आपको ये मेट्रो नज़र आती है साफ़ सुथरी, 1,70,000 की राइडरशिप के इसके अंदर। और मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, हम कॉम्प्लेक्स की मारी कौम है, यानी अगर आप पेरिस के अंडरग्राउंड को देखें या यूके के अंडरग्राउंड को देखें, तो उस्मान साहब आप बहुत दफ़ा गए हैं माशाल्लाह, बचपन से जा रहे हैं। वहाँ 3 चीज़ें मुश्तरक हैं, एक गार्बेज, एक आपको वहाँ पेशाब की बदबू और एक वॉल चॉकिंग। ये 3 चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन आज इसी स्टेशन पे चले जाएं, मैं काफ़ी दिनों से नहीं गया, लेकिन आंखें बंद करके मैं कह रहा हूँ, किसी एक स्टेशन पे चले जाएं, वहाँ पे आपको जो फ्लोर नज़र आएगा वो साफ़ सुथरा नज़र आएगा और उसमें आपको अपना अक्स नज़र आएगा। यानी इतना साफ़ सुथरा है, और बने हुए इसको हो गए 2015 में बना था। इसी तरह रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 2012 में बना था, आज 3000 की OPD है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपनी कौम को बतानी है, अपने लोगों को बतानी है। ये याद रहेगा लोगों को, ये याद नहीं रहेगा कि आप MNA कितनी दफ़ा बने, वज़ीर कितनी दफ़ा बने, MPA कितनी दफ़ा बने। और जो आप लोग हैं, मैं आप लोगों के ऊपर PhD की हुई है मैंने, CSP अफसरों के ऊपर, PSP अफसरों के ऊपर। वो PhD इसलिए की हुई है मैंने कि मैंने 35 साल से, जब से मैं अंजुमन ताजरान का प्रेसिडेंट बना, 2003 में पहली दफ़ा MNA बना, तो मैं लोगों के साथ, मेरी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे लोग यहाँ से चले गए, जिनकी वजह से मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ। मैं तो फैसिलिटेटर था, मैं तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता था इन चीज़ों को, जितनी चीज़ों का मैंने जिक्र किया है। लेकिन उसमें जाहिद सईद का नाम मैं लूँगा, इमदादुल्लाह बुसाल का नाम लूँगा, साजिद ज़फ़र डाल का नाम लूँगा। ये वो नाम थे जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस शहर को पॉइंट आउट मैंने किया, चीफ एग्जीक्यूटिव ने उस पर अमल दरामद किया, और ग्राउंड के ऊपर जो था वो हमारे जितने लोग थे, अफसरान थे, उन्होंने साथ मिल के इसको किया। ये आज आपकी पोस्टिंग है, कल नहीं होगी। आज आप CPO हैं, RPO हैं, आज आप DG हैं, आज आप DC हैं, कमिश्नर हैं। आप जहाँ जहाँ बैठे हुए अपना अपना किरदार अदा करें, अपना अपना हक अदा करें, और ख़ास तौर पे उस शख्स की ज़रूर सुने जो नहीं कोई सुनता, 90% नहीं सुनता, जिसके हाथ में या हमारा फ़ोन नहीं है या हमारी पर्ची नहीं, उसकी सुन ले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर लेगा। हम मुश्किल से गुजरे, तो किसी ने कहा कि सबसे बड़ा सदका तेरा जारिया जो है ना, वो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। उन दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला ने तुम्हारी मुश्किलात को आसान फरमाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अगर आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपको कामयाबी होगी। मैं इस 1 साल कारकर्दगी के ऊपर, क्योंकि मेरे दिल से निकल ही नहीं सकती कि अगर कारकर्दगी ना हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जहाँ तक हमारी ज़िम्मेदारी की है, जो हमें जो भी आप जिम्मेदारी देंगे, हम एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा करते हुए हम ख्वाहिश का इजहार किया है मैंने भी, कि यहाँ पे जितना अच्छा काम हुआ है, अभी मैं एक छोटी सी मिसाल आपके साथ रखता हूँ जहाँ अच्छा नहीं हो रहा, और मैंने खुद उसकी रैकी की है। यानी यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर सेक्रेटरी होता है, मैं उसमें मैंने 1-2 डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई, 2 की, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। और ये बेड़ा मैंने उठाया बहुत सारे और जगहों पे। उन यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज का 300 रुपये की फ़ी के ऊपर वो 3000 ले रहे हैं। 6000 की जगह, 6000 तो है नहीं, कुछ 600 की जगह 6000 ले रहे हैं। अब तमाम यूनियन काउंसिल के अंदर कोई भी अल्लाह का वली ऐसा नहीं है जो पूरी फ़ीस ले रहा हो, एक भी नहीं है। वो आज डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मेरी मीटिंग थी, मैंने उनको सारी वो दी है पूरी की पूरी। इसी तरीके से देखें, अब यूनियन काउंसिल से जो जा रहा है उस सेक्रेटरी के पास, वो तो गरीब आदमी है, बहुत ही गरीब आदमी बेचारा, लोअर मिडिल क्लास है, तो उसके साथ वो मजबूर है, उसे डेथ सर्टिफिकेट लेना है, उसे बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, उसे निकाह नामा रजिस्टर करवाना है, उसके साथ ये हो रहा है। तो इन चीज़ों को हमने रोकना है। आप यहाँ बैठी हुई हैं RDA में, मेरा तो ना ज़मीनों का काम है ना अपराधों का काम है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि रेवेन्यू आपको मिले।
आपको रेवेन्यू मिले, जिसका काम होने वाला है वो कर दें, जिसका नहीं होने वाला उसको इनकार कर दें। ये कौन सा असूल है? दुनिया में कौन सा मुल्क है जहाँ पे आप जाएं किसी एनओसी के लिए तो आपको 6 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं? तो इसको, इन चीज़ों को हर तरीके से जो है वो एड्रेस करना चाहिए। और क्योंकि आपकी ये बहुत खुशी का मौका है, आपके लिए, मेरे लिए, पूरे शहर के लिए, और मैं तो टेस्टर, हमारा जो है वो स्टेक होल्डर होता है। तो उस्मान शौकत साहब, आप मुतमईन हैं, हम सब मुतमईन हैं, शहर के लोग मुतमईन हैं, और इंशाल्लाह जैसे नजब साहब ने कहा कि हम यहाँ अब